दोस्तों, जिस बात का आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, वो इंतज़ार आप लोगों का खत्म हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ साहिल और मुस्कान की। मैं उसी मुस्कान की बात कर रहा हूँ, जो मुस्कान अपने पति सौरभ का 15 टुकड़ा करके उसको जो है सीमेंट लाती है, पहले ड्रम में डालती है, ड्रम में डालने के बाद फिर सीमेंट के साथ उसको उसी ड्रम में पैक कर देती है। पैक करने के बाद अपने प्रेमी साहिल के साथ चली जाती है हनीमून मनाने के लिए और उसके साथ 15-20 दिन तक खूब एंजॉय करते हैं। उसके बाद जब अपने घर पर आती है, अपनी माँ को पूरी वो घटना बताती है। जब उसकी माँ ये घटना सुनती है, तो उसकी माँ इस घटना को सुन कर के अचंभित में पड़ जाती है और पुलिस को इसकी शिकायत दर्ज कराती है। पुलिस आती है, मुस्कान को और उसके प्रेमी साहिल को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। जब से कांड हुआ है, मुस्कान ने अपने पति को मारा 15 टुकड़ा करके किया है, तभी जितने भी नौजवान हैं, जितने भी लड़के हैं, सब लोग डरे हुए हैं, खास करके लड़कियों से डरे हुए हैं कि भला अब कोई कैसे किसी लड़की पर भरोसा करे, कैसे वो किसी लड़की के साथ ज़िंदगी गुज़ारे, जब लड़की ऐसा जो नाजायज़ संबंध के लिए अपने पति को 15 टुकड़ा करके ड्रम में फेंक दे रही है। जब ये घटना हुआ था तो पूरे समाज में सिर्फ एक ही माँग था कि साहिल और मुस्कान को कड़ी से कड़ी सजा हो, उसकी फांसी की सजा हो। मुस्कान की माँ का भी मांग था कि जो है मेरे दामाद को इन लोगों ने मारा, ये लोग कातिल हैं, इन लोगों की फांसी की सजा हो। और मुस्कान के पिता का भी यही मांग था कि मेरी बेटी को फांसी की सजा हो। अब जो लोगों की फांसी की सजा मेरठ कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट मेरठ का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने फांसी की सजा सुना दी है। पहले हम बात करते हैं कि अब इन लोगों की फांसी कब होगी, कब फांसी की तारीख तय हुई है, उसके पहले हम कुछ चर्चा पर बात करते हैं। दोस्तों, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ है। 1947 में आज़ाद होने के बाद हमारे देश में टोटल 1414 लोगों को फांसी की सजा अब तक सुनाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक सिर्फ 57 लोगों को फांसी की सजा हुई है और बाकी केस पेंडिंग में है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख ये काम चल रहा है। आपने एक सनी देओल का जो डायलॉग सुना होगा कि जो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यही जो वाकई में हमारे हिंदुस्तान में होता है। और अभी तक देखा जाए हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही केस में फौरन ऑन द स्पॉट फांसी हुई थी। एक नाथूराम गोडसे के मामले में और आपका जो दिल्ली में 4 दरिद्रों ने सामूहिक बलात्कार किया था, रेप किया था, उन लोगों को जो है फौरन फांसी की सजा हुई है, फांसी की सजा सुनाई जाने के बाद। लेकिन अभी तक बाकी केसेस पेंडिंग में है। क्या सिर्फ यही जो 57 लोगों की फांसी की सजा हुई है, क्या सिर्फ यही लोग दोषी है, यही लोग समाज को बर्बाद कर रहे हैं? ये सवाल दोस्तों कई लोगों का पूछना था। अब ये जो मुस्कान है, मुस्कान को तो फांसी हो गई, फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। अब ये लोग मुस्कान साहिल अपने बचाव के लिए ये लोग हाई कोर्ट इलाहाबाद जा सकते हैं, वहाँ पे तारीख चलेगा। उसके बाद वहाँ से लोग जब बात नहीं बनेगी, वो लोग सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ भी तारीख पे तारीख चलेगी। यानी देखा जाए इस तरह से 10 से 15 साल का समय व्यतीत हो जाएगा और लास्ट में क्या फैसला आएगा वो तो सोचने योग्य ही बात है। लेकिन ये जो औरत है मुस्कान है, जब से इसने एक नाजायज संबंध के लिए अपने पति सौरभ का हत्या करके 15 टुकड़ा सीमेंट में गाड़ दिया, ड्रम में रख के दफना दिया, तब से सभी लोग डरे सहमे हुए हैं। कहा जाता है कि जो सौरभ है, सौरभ लंदन में नेवी मार्चेंट में जॉब करता था, उसका अच्छा खासा सैलरी पैकेज होता था। इधर मुस्कान को नशे की लत लग गई थी, वो साहिल के साथ मिल करके नशे जो है करती थी, नशे की आदी हो गई थी। ये मुस्कान 2016 में अपने परिवार के अगेंस्ट जा करके लव मैरिज किया था और जो ये सौरभ था अपनी बीवी यानी मुस्कान को बहुत प्यार करता था, उसकी हर ख्वाहिश पूरा करता था। लेकिन ये जो मुस्कान है, मुस्कान को अपने पति का प्यार रास नहीं आया। एक नाजायज संबंध के लिए, नाजायज रिश्ते के लिए उसने अपने ही पति को 15 टुकड़ा करके ड्रम में भर के सीमेंट ला करके गाड़ करके दफना करके चली गई मनाली शिमला घूमने के लिए। 15 दिन के बाद जब आती है तब ये मामला जो उजागर होता है। आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि घर में हमारे मोहल्ले में बदबू आ रही थी, तो हम लोगों ने नाली वगैरह भी सफाई करवाया, फिर भी बदबू नहीं गई। तो एक जो पड़ोसी के घर में कोई नहीं रहता था, उनको बुलवा करके उनके भी घर साफ सफाइया करवाया गया, फिर भी नहीं जो है कोई बदबू खत्म हुआ।
पड़ोसी को इसलिए लोग बुलाए थे कि शायद उनके घर में कोई बिल्ली मर गई हो, पड़ोसी इसलिए बिल्ली मर गई हो ताकि उसका साफ-सफाई करा दे। लेकिन कहा जाता है कि 2 दिन पहले ही उस मकान के मालिक भी घर साफ करके गए थे, लेकिन जब दोबारा घर को साफ किए तो कहीं कोई बिल्ली नहीं मिली। दोस्तों, मुस्कान को फांसी की सज़ा हो गई है। आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। क्या मुस्कान सौरभ को जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ताकि हमारे देश में ऐसा कोई और जघन्य अपराध करने से अपराधी 100 दफ़ा सोचे। जय हिंद।